गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैंने कर दी अपनी वीडियो की शुरुआत नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए, ये जो पेड़ है, सदाबहार का जो पेड़ है, ये शुगर के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। तो इसकी लीफ खाने से, खाली पेट लीफ खाते हैं ना, तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। तो ये चीज़ भी मेरी एक फ्रेंड ने बताई थी। तो उनके हस्बैंड को शुगर है, तो वो इन लीफ का इस्तेमाल करती हैं। तो उनके लिए ये मैंने प्लांट लगा रखा है। और देखिए, मेरी जो लाल मिर्ची है मैंने सुखाने के लिए रख दी हैं। धूप बहुत अच्छी थी आज, तो ये मतलब सूख ही नहीं पा रही हैं। बारिश के मौसम में ये मानिए इन्हें 1 महीना हो गया सुखाते सुखाते। जितनी सूखती हैं उतनी ही सील जाती हैं शाम को। तो देखिए, फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन का मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था। तो मैं ये दोपहर से वीडियो शूट कर रही थी। आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, मेरी तबीयत ख़राब थी। तो देखिए, और वैसे भी ऊपर से फास्ट है एकादशी का, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना ही लेती हूँ। तो देखिए, फिर मैं किचन में आ गई थी। मुझे चाय बनानी थी अपने लिए। पूजा मैंने कर ली है। एकादशी का आज हमारा फास्ट है, मेरा और मेरे हस्बैंड का दोनों का फास्ट रहता है। तो वैसे ना आज मेरी तबीयत डाउन थी, तो मैं धीरे धीरे ही काम कर रही थी। आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था काम करने का, लेकिन करना होता है। आपकी तबीयत कितनी भी ख़राब हो, करके सारे काम करने होते हैं। तो बच्चे तो चले गए थे, मैंने बच्चों का लंच बना दिया था। मैंने अपने हस्बैंड के लिए दही और केला रख दिए थे, वो व्रत में वही चीज़ खाते हैं। तो देखिए, आज मैं कर रही हूँ डस्टिंग का काम। तो मैं सोच रही थी डस्टिंग का काम कर लेती हूँ। धीरे धीरे ही काम करना हो रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब है। तो देखिए, आ गई थी मैं, पहले पूजा कर ली थी आज, क्योंकि व्रत था इसलिए। फिर उसके बाद मैंने ये सारे काम स्टार्ट किए हैं। तो देखिए, फ्रिज की वैसे क्लीनिंग मैं डेली करती हूँ। फ्रिज मेरा बिल्कुल भी गंदा नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें डेली क्लीन करनी होती हैं। जैसे बच्चों की ये रैक है, इसमें बच्चों की किताब रखी रहती हैं। तो देखिए, ऊपर उनके टॉय रखे हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं बच्चों के ये टॉय रखे हुए। और पूजा हमने कर ली है। मेरे हस्बैंड सुबह ही पूजा करके चले जाते हैं, लेकिन मंदिर अब हम नहीं जा पाते हैं। सावन का महीना था, मैंने बहुत ही कोशिश की थी सावन के महीने में, पूरे महीने में मंदिर जाऊंगी, लेकिन मेरे फादर इन लॉ की तबीयत बहुत ही ख़राब चल रही है। तो इसलिए मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ, घर में ही पूजा कर लेती हूँ। अगर घर से बाहर जाती हूँ ना, मुझे डर रहता है पापा जी पीछे कुछ उठ के ना चल दें, क्योंकि बच्चे भी घर पर नहीं रहते हैं, हस्बैंड भी घर पर नहीं रहते हैं। तो इसलिए मैं मंदिर नहीं जाती हूँ। तो खैर कोई बात नहीं है, घर में भी पूजा करो चाहे मंदिर में पूजा करो, बात एक ही है। और ये देखिए, मेरा टेस्टिंग का काम कंप्लीट हो गया है। तो मुझे थोड़े से कपड़े धोने थे। तो देखिए, कुछ कपड़े वाइट थे, तो मशीन में भी मैं इस तरह से ही कपड़े धोती हूँ। जो वाइट कपड़े होते हैं उन्हें मैं अलग धोती हूँ, जो कलरफुल कपड़े होते हैं उन्हें मैं बाद में डालती हूँ। तो देखिए, ये कुर्ता जो लेकर आए थे, ये कॉटन का कुर्ता है, और इसमें से ना थोड़ा सा कलर निकल रहा था, और मैं इसमें लगाऊंगी। देखिए, ये रिवाइव पाउडर है, तो मैं इसे सेकंड बार इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें कितनी क्वांटिटी में ये लगाना है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पहले जब मैं इस्तेमाल करती थी तो जो लिक्विड होता था वो मैं मंगाती थी, लेकिन अब के ये पाउडर है, तो मैंने ये इस्तेमाल करके देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो देखिए, कोई चीज़ जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद में हमें वो चीज़ अच्छी लगती है, हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो वैसे मैं कोई भी कंपनी का प्रचार नहीं कर रही हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो वो अच्छी ही लगती है। तो देखिए, मैं एक कुर्ता पजामा में ये पाउडर लगाने वाली हूँ, तो 1 स्पून ही लगाऊंगी। और मैंने करीब 1 लीटर पानी लिया है। तो ये जो मग है, इसमें 1 लीटर से ज़्यादा पानी आता है, तो मैंने ये थोड़ा सा खाली छोड़ा था।
और 1 स्पून की मदद से मैंने इसमें ये पाउडर ऐड कर दिया है, क्योंकि मुझे एक कुर्ता पजामा में ही लगाना है। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी पजामा में, क्योंकि ये वाइट कलर का है, वाइट कलर नहीं निकलता है, किसी कपड़े में नहीं लगेगा। 2 मिनट तक हमें इसमें रखना है ये कपड़ा, और जब 2 मिनट के बाद फिर हम इसे निकाल कर और हल्का सा निचोड़ने के बाद धूप में सुखा देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे लगाया है। तो 2 मिनट हो गई हैं, मैंने इसे निकाल लिया है। और देखिए इतना हल्का सा ही निचोड़ा है, मैंने ज़्यादा नहीं निचोड़ा है, क्योंकि जो हमने इसमें कलफ इस्तेमाल किया है फिर वो निकल जाएगा, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा ही निचोड़ा। तो देखिए इस तरह से आपको हल्के हाथ से इसे निचोड़ना है और फिर धूप में सुखा देना है। फिर इसके बाद जो हमारा कलरफुल कुर्ता है, देखिए ये जो कुर्ता है इसमें हम इसे सेकंड बार में डिप करेंगे और इसमें फिर कलफ लगाएंगे। इसे भी 2 मिनट तक हमें रखना है। 2 मिनट के बाद फिर हमें इसे धूप में सुखा देना। अलग अलग ही, जब आप कलरफुल कपड़े में लगाते हो तो थोड़ा अलग अलग इस्तेमाल करें। और देखिए फिर मैंने इसे धूप में सुखा दिया है, और सूखने के बाद बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। और देखिए फिर ना मैं देख रही थी, देखिए कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट था, और कलफ लगने के बाद कपड़ा बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो देखिए ये है रिवाइव पाउडर, और सारी चीज़ें इसमें डिटेल में लिखी हुई हैं। देखिए कितनी क्वांटिटी में हमें ये इस्तेमाल करना है, एक कपड़े के लिए कितना इस्तेमाल करना है, सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई हैं। और देखिए ये रिवाइव पाउडर मुझे बहुत ही बेस्ट लगा, और इसकी जो खुशबू है बहुत ही बेस्ट है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस्तेमाल करने के बाद में। तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। कलफ जब हम कपड़ों में लगाते हैं ना तो बहुत ही अच्छे कपड़े हो जाते हैं। कॉटन के कपड़े में इसका इस्तेमाल होता है। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी।